कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भगवान बुद्ध आए हैं अपना ज्ञान लेकर के, तो मुझे पढ़ने में यह आया है कि वह ब्राह्मणिज़्म जो था, ब्राह्मणवाद का, उसका विरोध कर रहे थे। क्या ये सही बात है? अच्छा, अभी आप कौन-सा धर्म पालन कर रहे हैं अभी आप? हिंदू धर्म ब्राह्मणिज़्म हिंदू धर्म हाँ, तो ये कहाँ से जी। आपने पढ़ा था कि वो ब्राह्मणिज़्म का विरोध कर रहे थे? अब जैसे देखिए, किताबों में भी लिखा है, जो मैंने इतिहास किताबों में पढ़ा है और धारावाहिक में भी दिखाता है और कई जगह हमने सुना भी है कि वो जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, ब्राह्मणों द्वारा फैलाई हुई थी, वो उन्हीं का विरोध शुरुआत में किए हैं, उसको गलत बताए हैं। सही बात है यह? नहीं, नहीं, ये सही बात है ही नहीं। आपने जहाँ से ये पढ़ा है ना, हुँ, आपने जहाँ से भी इसको पढ़ा है, पैरेलल में आपको बुद्धिस्ट का भी पढ़ना चाहिए था कि बुद्धिस्ट में भी ब्राह्मण शब्द जो है, क्या बुद्धिस्ट में आता है? क्या ब्राह्मण हुँ, शब्द जो है, बुद्ध के समय में अस्तित्व में था? जब आप इतिहास को देखते हैं, तो उसके देखने का परिप्रेक्ष्य देखिए। एक होता है कि आपको कहीं किसी ने कुछ लिख दिया और बता दिया, आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया कि वही सही है। पर जब आप उसको सही से अगर जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं उसको तब तक निकालता हूँ, तब तक मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ। जैसे कि एक और बात वहाँ पे देखने को मिली है, सम्राट अशोक जो थे, तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी एक बात आई थी जिसका ट्रांसलेट करके लोगों ने बताया कि वो ब्राह्मण की बात कर रहे थे। पर वहाँ पे ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा था। सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था वहाँ पे कहीं भी ब्राह्मण नहीं लिखा था, वहाँ पे बमहन लिखा था, बमहन समन लिखा हुआ था। और जिसका मतलब जो है, जो विद्वान हो। त्रिपिटक का आपने नाम सुना है कभी? सुना है। हाँ, उसमें एक किताब है धम्मपद। इसकी नकल पर गीता बनाई गई है। बाबा साहब ने भी कहा है कि उसी के नकल पे बनाई गई है। धम्मपद है। इस हुँ, धम्मपद में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक चैप्टर है ब्राह्मण वग्गो। हुँ, हुँ। हाँ, इसको जब पाली में बमन लिखा जाता है, वमन वग्गो, लेकिन ये लोग देवनागरी लिपि में ब्राह्मण लिख देते हैं। अब एक बात समझिएगा कि बुद्धिस्ट की किताब में बमन की चर्चा है, जिसको ये ट्रांसलेट करके ब्राह्मण कह रहे हैं। पर कहीं भी किसी भी बुद्धिस्ट की किताब में ये नहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण दुष्ट होता है और धूर्त होता है, पाखंडी होता है, अंधविश्वासी होता है, इसको मारना चाहिए, इसको पीटना चाहिए, इसके कान में शीशा पिघला के डालना चाहिए या इसको बहिष्कृत कर देना चाहिए या साँप या ब्राह्मण दिखे तो पहले साँप की बजाय पहले ब्राह्मणों को मारना चाहिए, ये सब कहीं नहीं लिखा है। बल्कि क्या लिखा है वो आप देखिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें धम्मपद का जो पहला पद है, ये 26/1 इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप खुद एक बार पढ़िए 26वां हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए आप। ब्राह्मण क्रोध को काट दे, पराक्रम कर और कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण संस्कार के क्षय को जानकर अकृत यानी निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। हुँ। तो जब धम्मपद लिखा जा रहा था, बुद्ध के जो वचन थे, उसमें जो बमहन या बमण शब्द है, जिसको आजकल ब्राह्मण कहा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ ब्राह्मण भी लिखा हुआ है, तो वो शब्द जो है उस समय भिक्षु को कहा जाता था। जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते थे, उनको कहा जाता था और इसमें पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा गया है कि पाखंडी होते थे, धूर्त होते थे, मक्कार होते थे, जिनका बुद्ध विरोध करते। उल्टे बुद्ध की गाथाओं में, उनके धम्म पद में तो इनको अच्छा बताया जा रहा है। अब आगे और आपको दिखाता हूँ, आप और आगे देख लीजिए। विरोध की तो कहीं बात ही नहीं आएगी। अब कुछ हमारी आगे बात देखिए। सुनिए आप। सुनूँगा, ये 2 नंबर सूत्र पढ़िए ज़रा। जब ब्राह्मण अर्थात भिक्षु दो धर्मों समत और विपश्यना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी बंधन कट जाते हैं। अब आप बताइए, देखिए यहाँ भी भिक्षु लिखा गया है, ब्राह्मण का मतलब भिक्षु लिखा गया है। तो क्या बुद्ध जो है भिक्षुओं का विरोध करते थे? सवाल ये आएगा ना, तब किसका विरोध क्योंकि करते थे आप ये बताइए? तब समाज में फिर ऐसी से कौन-सी पूछें? कुरीतियाँ थीं तब समाज में ऐसी हुँ, कौन-सी कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास था, हुँ, जिनका वे हुँ, विरोध हुँ। करते थे? अच्छा, अरब में जो इस्लाम आया है, वो किसका विरोध करते थे? और बहुदेववाद का बहुदेववाद का। वहाँ पे ब्राह्मण होते थे अरब में, रहे ही होंगे। तो ब्राह्मण ने फिर अपनी किताब में लिखा होगा कि वो अरब में रहते थे,
क्योंकि छठी सदी का तो जब उनको लाखों साल का इतिहास पता है, तो छठी सदी का भी इतिहास पता होगा। हैं जी? उन्होंने सब कुछ खत्म ही कर दिया, इतिहास। किसने? किसने खत्म कर दिया? मुसलमानों ने, जो बने तो मोहम्मद ब्राह्मण साहब। अरे तो मुसलमानों से क्या करना है? ब्राह्मण ने लिखा होगा अच्छा, ना एक अपनी चीज़ किताब हमारे में। इस वो तो प्रश्न का रामायण जवाब महाभारत, दीजिए। जब वो रामायण रामायण महाभारत लाखों साल बता रहा है कि लाखों साल पुराना लिख के रखा है, तो छठी सदी का चीज़ लिख के नहीं रखा होगा। आप हमको यह बताइए, बिहार हाँ, में बोलिए ना। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, किसने नष्ट किया? बिहार में था? जहाँ भी रहा हो, बिहार में था ना? नालंदा जो बिहार में था। मुझको दिखी थी, किसका था? किसका किसका विश्वविद्यालय था तक्षशिला वैसे? बौद्धों का था। बौद्धों का था। तो बौद्धों का विश्वविद्यालय था, आपको पता है, लोकेशन भी पता नहीं, कौन-सी सदी में नष्ट हुआ था वैसे तक्षशिला? देखिए, अब हम इसलिए आपको पूछ रहे हैं, जो बिहार में था, कोई विश्वविद्यालय था, जिसे एक मुसलमान आक्रांता ने नष्ट किया था। कैसे पता और चला आपको कि मुसलमान नहीं, कैसे पता चला आपको कि मुसलमान ने ही नष्ट किया किताबों था? के माध्यम से। कौन से सबूत इसमें दिखाइए ना नाम हमें, याद हम नहीं लोग आ भी रहा है, पता आपसे चले। बात कर रहे हैं, हमको नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं। क्या अच्छा, आपको नहीं तक्षशिला मालूम है? कौन-सी सदी में नष्ट हुआ था? कौन-सी सदी में नष्ट हुआ था तक्षशिला देखिए, विश्वविद्यालय? आप तफ़सीला पकड़ के बैठ गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि आप एक ही पकड़े हैं, बिहार में। हमने तो तक्षशिला हमारा विषय ही नहीं चलिए था, ये तो सुनिए, आप लेके आए हम हैं। छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं, नहीं, आप क्लियर छोड़ दे कर रहे देते हैं। नहीं, नहीं, छोड़िए नहीं, आप क्लियर कर देते हैं, रुकिए, आप क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, वो किसी मुसलमान ने नष्ट नहीं किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, जो आज का पाकिस्तान प्रांत है, वहाँ पे है, और वो उसका जो नष्ट करने की बात आई है, वो हूणों के समय में नष्ट होने की बात आई है। दूसरी बात क्या है कि भारत में 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय के अवशेष इस समय मिल चुके हैं। कुछ लोग तो 100-100 भी बता रहे हैं। इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ब्राह्मणों के एक भी ग्रंथ में किसी बौद्ध विश्वविद्यालय का ज़िक्र तक नहीं है। ऐसा का है? हैं। नहीं, ब्राह्मणों उस के सवाल का जवाब अगर दीजिए। ब्राह्मणों के नहीं, एक चीज़ मुझे जवाब हुँ, दीजिए, जब वो अपने रामायण में लिख सकता है कि शंभू की हत्या कर दिया लाखों साल पहले राम ने, और जब ये बात वो लिख सकता है लाखों साल पहले शूद्र की हत्या राम किए थे, वो उसको याद है। लेकिन जब 12वीं-13वीं सदी में इतने सारे विश्वविद्यालय थे बौद्धों के, 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ जलाए गए, दबाए गए, तोड़े गए, फोड़े गए, ये ब्राह्मण को ये बात, ये सब घटना नहीं पता है। इतने सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, कैसे तोड़े-फोड़े, ये सब घटना नहीं पता है। रामायण महाभारत उसको याद है। ये कैसे हो सकता है? ज़रा ये बताइए ना हमें। रामायण जब लिखेगा कोई, तो राम की ही कथा लिखेगा ना, नहीं, कैसे उनसे जुड़ी हुई लिखेगा? बातें लिखेगा। तो जब लिखेगा तो गुरुकुल की बात कह रहा है ना वो। वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ इतने सारे गुरुकुल थे, हमारे यहाँ ये था, वो था। तो जब भी कोई लिखेगा तो हर बात लिखता है ना। भाई कलहन जो है, कलहन पंडित जो है, वो 12वीं सदी में राजा तरंगड़ी लिख रहा है कश्मीर में। 12वीं सदी में आपका, 13वीं सदी में रामानुजाचार्य जो है साउथ का, वो श्री भाष्य लिख रहा है। आपका शंकराचार्य जो है, उसका मध्वाचार्य 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में ये सब वेद लिख रहे हैं। वो तरह-तरह के उसकी जीवनी लिख रहा है। शंकर दिग्विजय 14वीं सदी में लिख रहा है। लेकिन इसमें से कोई भी, इतने सारे बौद्ध विश्वविद्यालय जलाए गए, इनके बारे में नहीं लिख रहा है सब। जिस वही समय तो हमको जलाया जा रहा है, बताइए। उसी समय लिख रहे हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं मेंशन कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण का इसमें देखिए, मिलीभगत था? अपने देश के इतने कुछ हम बड़े-बड़े मानते हैं, यूनिवर्सिटी जलाए हम जाएँगे। ब्राह्मण हम हाँ, सर बोलिए, सुनिए, बोलिए। हम हुँ, ब्राह्मणवाद को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जो हम प्रश्न हुँ, शुरू किए थे, थोड़ा-सा हुँ, वह हमको हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि हुँ। हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। हिंदू शब्द ही नहीं तो था। उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ, हिंदू सुनिए ज़रा-सा। देखें, ब्राह्मण शब्द सुन लीजिए, देखें ब्राह्मण शब्द भी नहीं था उस समय, और ना हिंदू शब्द था। तो जब ब्राह्मण शब्द नहीं था, ये अपने का धर्म ही नाम हिंदू बता रहा है, इसी से पता चल रहा है इनको अपने धर्म का नाम नहीं पता, ये आपसे कुछ छुपा रहा है ना। आपका असली धर्म क्या है, ये आपको नहीं पता है, और वो जानना नहीं चाहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि भाई बुद्ध जो हैं किस चीज़ का विरोध करते थे? तो बुद्ध में इस चीज़ को समझिए, बुद्ध को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, कट्टर हिंदू। देखें, बुद्ध को कहा गया है धम्मचक्कपवतन। नाम सुना है आपने? धम्मचक्कपवतन। क्या धर्मचक्र होता है इसका प्रवर्तक, मतलब? हाँ, क्या होता है इसका मतलब? मतलब तो नहीं पता है। नहीं पता है, जब वो इसीलिए मैंने कहा कि आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए नहीं, कि आप किस कन्फर्म कैटेगरी में नहीं हूँ आते मैं ना। हैं? अच्छा, हाँ? एससी, एसटी, ओबीसी में किस कैटेगरी में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किस कैटेगरी ओबीसी, में आते हैं? ओबीसी। ओबीसी में आते हैं। अच्छा ये बताइए कि शूद्र किस वर्ग को कहा जाता है? शूद्र हुँ। इस समय किसी को नहीं कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था इस समय नहीं है। नहीं है। तो फिर ब्राह्मण कैसे है? फिर ब्राह्मण कैसे है? वो भी तो वर्ण व्यवस्था का ही हिस्सा है ना? ब्राह्मण तो वर्ण व्यवस्था से आता है शब्द। सवर्ण है, जनरल कैटेगरी में है। वो अपने आप को मतलब मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, वो अपने आप को मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। हम लोगों को मानते हैं कि मैं शूद्र हूँ।
हैं? लेकिन हम लोग क्यों माने कि मैं शूद्र हूँ? हम तो राजा थे। अच्छा, आप राजा थे, तो आप जी, राजा थे, अब आप पिछड़े कैसे हो गए हैं? ओबीसी कैसे हो गए हैं? ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये बताइए कि अदर बैकवर्ड कास्ट, ये उपाधि जो मिली है अदर बैकवर्ड कास्ट की, ये किस आधार पर मिली है? मतलब कि किस कारण से आपको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा गया? आपको जनरल क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि हम उनसे पिछड़ गए हैं। वो हमसे हमारे ऊपर आ गए। हमें हरा करके, हमारे शासन को, हमारे इतिहास को मिटा करके आज अ, शासक वर्ग बने हुए हैं। हाँ, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं राजपूत लेकिन अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं लेकिन वो बटे हुए हैं चतुर्वेदी में, द्विवेदी में, त्रिवेदी में, हैं? लेकिन अपने आप को एक वर्ग में जोड़ करके ब्राह्मण कह दे रहे हैं। मैं अच्छा, कुछ अच्छा थ्योरी एक बात अच्छा एक बात और बताइए मुझे, रुकिए ज़रा। ये जो आप अपने को हिंदू कह रहे थे, ये हिंदू पहली बार कौन कहा था आपको? हिंदू पहली बार मैंने खुद सुना था हिंदू, जब मैं बड़ा हुआ, अपने घरवालों से ही सुना। आपको ज़रा इतिहास में घुसिए, पहली बार आपको हिंदू किसने कहा? किसने कहा कि आप अपने को हिंदू कहिए? हमसे इससे क्या मतलब? नहीं, इससे मतलब होगा ना, भई आपकी आइडेंटिटी जो है, आप अपनी आइडेंटिटी अभी आपने कहा कि आप राजा थे। तो आपको हुँ, जब अपना ये पता है कि आप राजा थे, तो राजा होंगे तो हुँ। अपने को हिंदू थोड़े कहते होंगे, आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि आप अपने को क्या कहते थे। हम आप चाहे जो कट्टर कुछ हिंदू कहें। यहाँ पे लिख के आए हैं ना, आपको इतिहास जानना पड़ेगा, ये चैनल इतिहास के लिए ही है। आप यहाँ आए हैं तो जी, कुछ सीख के जाइए। आप ज़रा एक दिखाइए। बार इतिहास में घुसिए कि पहली बार किसने आपको हिंदू कहा? मैंने किसने आपकी आपका एक आइडेंटिटी दिन आपकी छीन ली? चाहे मुझे हिंदू कह दें, चाहे मुझे सनातनी कह दें, मेरा अस्तित्व थोड़ी बदल जाएगा, मेरी मान्यताएँ थोड़ी बदल जाएँगी। बदल जाएँगी ना, बदल जाएँगी। आपकी मान्यताएँ सब चीज़ बदल जाएँगी। देखिए, मैं पहले तो ये ब्राह्मणवाद, बताइए हिंदुत्व को अलग मानता हूँ। दोनों अलग नहीं है। हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। है अलग। हिंदुत्व तो क्या कहाँ से है? भई हिंदू शब्द इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि एक बार बताइए तो सही कि हिंदू शब्द कितना पुराना है? कब से हिंदू शब्द अपने को आप हिंदू कहना कब से शुरू किए हैं? तभी तो आपका देखिए, पता चलेगा ना जहाँ तक कि अलग मैंने है कि पढ़ा नहीं है। है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हिंदू शब्द लगभग वही 700 ईस्वी के बाद से प्रारंभ होता है। 700 ईस्वी के बाद नहीं प्रारंभ होता है। कहाँ से पढ़ा है आपने? किताब से पढ़ा है। हाँ, बताइए, बताइए रेफ़रेंस दिखाइए, कौन-सी किताब ने बताया है? आप बोलते रहिए, मैं कुछ देर बाद रेफ़रेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली बार भारत में जो बहुजन वर्ग है, इसको हिंदू कहने का काम जो है किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो हैं, वो मुगल के दरबारी थे। मुगल दरबार अकबर जो था, सेकंड अकबर, उ उसके दरबारी थे। उसको रिप्रेज़ेंट करते थे, उसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे वो ईस्ट इंडिया मतलब इंग्लैंड जाते थे। रानी के वो संदेशवाहक थे एक तरह से, मतलब इसके तरफ से, मुगल के तरफ से देते थे। तो उन्होंने 1816-17 में पहली बार हिंदुइज़्म शब्द प्रयोग किया था। उससे पहले कोई कोई भी भारत का बंदा प्रयोग नहीं करता था। और चूँकि वो इस्लामिक राजा के रिप्रेजेंटेटिव थे या मुस्लिम ही भारतीयों को कहते थे हिंदू, समझ रहे हैं ना? और हिंदू जो हैं उसका शब्द अगर आप देखेंगे दयानंद सरस्वती जो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू मतलब तो चोर उचक्का होता है, ये तो गाली है। आर्य समाजी तो कोर्ट में पहुँच गए थे कि भैया हमको हिंदू-विंदू नहीं कहलाना है। हमको आर्य समाजी को हमको नहीं कहलाना है हिंदू। ये तो सीधे-सीधे विरोध करते हैं। फ़ारसी में भी आप देखेंगे तो हिंदू गाली है। तो अच्छा, गुलामगिरी हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी फूले साहब कहीं भी 1873 तक हिंदू शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि 19वीं सदी तक भी हिंदू शब्द फ़ेमस नहीं था। 20वीं सदी में जब डेमोक्रेसी आई है, वोटिंग लेना हुआ तब लोगों को हिंदू कहा जाना शुरू हुआ। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं आया है, ब्राह्मणिकल सिस्टम के। लेकिन आपके ने जि जो आप जिस आधार पे अपने को हिंदू कह रहे हो, उस आधार पे आप रामायण मानते हो, उसी आधार पर आप वो वेद मानते हो, उसी आधार पर आप महाभारत मानते हो, गीता मानते हो। ये सारे किताब ब्राह्मण की देन है। आप बोले कि ब्राह्मणवाद जो है वो अलग है और ये अलग है, हिंदुत्व अलग है। लेकिन हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। सारी किताबें जो हैं ब्राह्मण ने लिख के दी है ना, आप उसी की लिखी हुई किताब को, उसी के षड्यंत्र को मान रहे हैं, फिर अपने आप को हिंदू भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम ब्राह्मण से अलग हैं, नहीं अलग हैं। आपकी पूरी की पूरी जो उधारी जो है वो तो ब्राह्मणिकल सिस्टम पे चल रही है। दूसरी बात कि हिंदुइज़्म शब्द भी 100 डेढ़ 100 साल से पुराना नहीं है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्योंकि 100 डेढ़ 100 साल से तो आप राजा भी नहीं थे। तो जब आप राजा थे, तब अपने को क्या कहते थे? ये खोजना बहुत ज़रूरी है। जी, कट्टर हिंदू। 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ।
एक किताब है अच्छा। मेरे पास राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का, हुँ। वहीं से मैंने पढ़ा है। ओके। पढ़ के सुनाएँ सर आपने? हाँ, पढ़ के सुनाइए। लेखक कौन है बता दीजिए? लेखक कौन है? लेखक है डॉक्टर विवेक शंकर, नेट जेआरएफ, स्लेट, कॉलेज व्याख्याता स्क्रीनिंग यही सब है। ठीक है, ये विवेक। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अब भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब में होता था। 13वीं शताब्दी में भारत के फारसी कवि औफी द्वारा सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य प्रदेश की देसी भाषाओं के लिए किया गया था। फिर आगे लिखते हैं, सरफुद्दीन यजदी, तैमूर लंग का पोता जो था, ने अपनी रचना जफरनामा में 1424 ईस्वी में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस हिंदी भाषा के अर्थ में किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के अर्थ में किया था। 13वीं 14वीं सदी में आगे है, 13वीं 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदवी अथवा हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ वैज्ञानिकों ने हिंदी को सिंधी का रूपांतरण माना है। यही सब है इसमें दिया हुआ। इनकी एक और तो पुस्तक देखिए है, उसमें हुँ। और भी तो पीछे देखिए दिया हुआ था। बात तो गया ना, कन्क्लूज़न तो आ हुँ, ही गया कि 13वीं हुँ, सदी में फ़ारसी जो है वो आपको हिंदवी कह रहा है। फ़ारसी हुँ, व्यक्ति जो है वो कह रहा है हिंदवी। फिर उसके बाद से 1424 के जफ़रनामा में हिंदी शब्द हिंदी के लिए आ रहा है, लेकिन हिंदू शब्द नहीं आ रहा है। यानी मुस्लिम ही मैंने आपसे क्या कहा कि मुस्लिम ही हिंदी शब्द प्रयोग करते थे, हिंदवी कहते थे। बाद में ये हिंदू बना है जो 100 डेढ़ 100 साल के अंदर की ही चीज़ है ये। हमारी आइडेंटिटी हिंदू की नहीं है। तो हमारा नाम जो है ना, हमारे धर्म का कुछ न कुछ नाम था। अच्छा ये बताइए अगर हम सनातनी होते हैं, कहते हैं ना कि सनातनी, तो यही जो धम्म पद में दिखाया था, इसी धम्म पग में यमक वग्गो है, उसका 5वां जो सूत्र है, उसमें लिखा है इस धम्मो सनातनो। यानी कि त्रिपिटक वो कहता है कि यह सनातन धर्म है। त्रिपिटक कह रहा है सनातन धर्म है। यानी कि बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि सनातन धर्म है, वो अपने को कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के किसी ग्रंथ में नहीं आया है इस धम्मो सनातनो। वो अपने को किसी कभी नहीं कहे हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए ना कि सनातन जिसको आप कहेंगे वो तो बुद्धिस्ट हो जाएँगे और आपका कोई धर्म बचा ही नहीं अब, हिंदू है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, फिर धर्म का नाम क्या है? जब आप नहीं हैं तो फिर कट्टर हिंदू कैसे हुए? यही सोच लीजिए। नहीं सुनिए पहले, अच्छा ज्योतिबा फुले का नाम सुने हैं आप? वो सुने कौन हैं, से वर्ग से आते थे? ओबीसी। उनसे पहले कोई ओबीसी का पढ़ा लिखा व्यक्ति का नाम आपको याद है? प्रश्न मैं करूँगा, उसमें आपका उत्तर भी मिल जाएगा। एक मित्र हैं मैं जो हमारे पूछा हूँ एससी उसका समाज भी से, जवाब दे दीजिए। नहीं जो दे पूछा हूँ देंगे, उसका भी जवाब दे दीजिए। दे देंगे, सुनिए, उसी से संबंधित प्रश्न है। अच्छा, एक अच्छा पूछिए। प्रश्न मित्र हमारे एससी समाज से हैं, तो वो कहते हैं कि जो दलित हैं, शूद्र हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी को ब्राह्मणों ने 5000 साल से शिक्षा से दूर रखा। तब मैंने उनको उनका जवाब दिया कि जब आप इतिहास में झाँकेंगे, तो जो राजपूतों का काल है, वो 1200 ईस्वी से प्रारंभ होता हुआ मिलता है। उसके बावजूद भी भारत में जो राजस्थान के बाहर के जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि बिहार, इन सब जगहों पर यहाँ के जो एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोग थे, वे राजा थे। जैसे कि पाल वंश था, अहीरों का शासन था, भरों का शासन था, निषादों का शासन था। तो ये सब राजा थे यहाँ पर। तो जो राजा थे तो उनके पास भी शिक्षा का अधिकार रहा होगा। शिक्षा का अधिकार रहा होगा तो इसका मतलब है कि शिक्षा शिक्षा से एसटी, एससी, ओबीसी समाज ज़्यादा वंचित नहीं था। ज़्यादा वंचित किया गया तब एक मुहिम के तहत जब ये लोग मुगलों से मिल कर के, अंग्रेज़ों से मिल कर के अपने आप को बहुत ऊँचा कर लिए, प्रशासनिक स्तर पर, हर एक क्षेत्र पर, शासनिक स्तर पर अपने आप को ऊँचा कर लिए, शासन में, प्रशासन में। तो इन्होंने इस समाज को दबाना शुरू कर दिया और दबाते-दबाते स्थिति यहाँ तक ला दी है कि शिक्षा से एकदम वंचित कर दिया। तो हमारा समाज अगर हम देखें तो 300-400 साल तक या उससे भी कम शिक्षा से एकदम वंचित रहा। अगर हम शिक्षा से हज़ारों साल से वंचित रहते, तो हम अपना इतिहास ही नहीं जानते सर। आगे बोलिए सर। अच्छा शिक्षा कौन देता था वैसे? देखिए, शिक्षा तो अ, ब्राह्मण देते थे, ब्राह्मण समाज में। नहीं ब्राह्मण कैसे देंगे? नहीं ब्राह्मण कैसे देगा? ब्राह्मण तो षड्यंत्र करके मनुस्मृति लिखा है, उसने तो अपने सारे ग्रंथ में शिक्षा से रोका है शूद्र को। पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़ा अत्यंत को तो ह सारे किताब में लिखा है, मनु से लेकर हर किताब में उसने रोका है।
उसका तो शिक्षा से कुछ लेना-देना ही नहीं है शूद्र का। आप सही फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं। अभी बात हुई कि भारत में खुदाई से जितने एजुकेशन सेंटर मिले हैं, वो किस धर्म के मिले हैं? बौद्ध धर्म के थे बताइए। ना मा आप कह रहे हैं ना? बौद्ध धर्म के। हाँ, तो बौद्ध हाँ, धर्म के थे तो सुनिए ध्यान से, अब सुनिए। जब बौद्ध धर्म के एजुकेशन सेंटर थे तो आपकी पढ़ाई बौद्ध धर्म के ही एजुकेशन सेंटर में होती थी, वही भारत का इतिहास है, सही इतिहास पकड़िए। ब्राह्मण जब से आया है वर्चस्व में तो उसने अपनी किताब लिखी अशूद्र को शिक्षा से वंचित किया, शूद्र को अधिकार नहीं है। आप ओबीसी के ही प्रथम सबसे पहला जो पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, मैंने आपसे कहा ना कि आप बताइए कि ज्योतिराव फूले जी से पहले पढ़े-लिखे ओबीसी के व्यक्ति कौन थे? तो आप नहीं बता पाए वो इस कारण था कि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं था। पहला व्यक्ति जो है ज्योतिराव फूले जी ओबीसी से थे, सबसे पहले ब्राह्मणवाद का विरोध किए। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने जान गए कि इन्हीं लोगों का सारा षड्यंत्र है। अब ओबीसी वर्ग जो है जब इतने 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मिल गई, आपने नाम सुना है? व्हेन-सॉन्ग का नाम सुना है आपने? इत-सिंह का नाम सुना है? आप वेन-सॉन्ग फाहियान का का भी सुना नाम है, सुना होगा। हर्षवर्धन, फायान, हाँ, इत-सिंह, इत-सिंह। वेन-सॉन्ग। हाँ, हाँ, ये सब नाम सुना होगा। अब बताइए ये सब जो हैं चीन से आए थे भारत में। इत-सिंह जो है वो लिखता है कि हमसे पहले 56 यात्री पढ़ के जा चुके हैं। 645 ईस्वी में उसने लिखा कि हमसे पहले 56 यात्री उसके उसके जानकारी के 56 यात्री जो पढ़ के जा चुके थे। अब विदेश से इतने यात्री आते थे भारत में पढ़ने के लिए, आके न जाने कितने लोग पढ़-पढ़ के 56 तो उसके जानकार लोग थे। तो सोचिए कि ये सारे बौद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। तो आपकी भी जो पढ़ाई होती थी, हमारी भी जो पढ़ाई होती थी, बौद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, बुद्धिस्ट ही हम लोगों को शिक्षा देते थे। हमारे धर्म का नाम बुद्ध धम्म ही था। हम लोग धम्म के वासी थे। हम कोई हिंदू-फिंदू नहीं थे, ब्राह्मणिज़्म ने तो हमको पढ़ने नहीं दिया है। सत्य पर आप लौट के आइएगा, सारा सामने एकदम रखा हुआ है, मतलब सबूत जो होता है ना सामने बिछा हुआ है। आपको सबूत पर गौर करने की ज़रूरत है। भाई एजुकेशन सेंटर एक भी बता दीजिए किसी भी दूसरे जाति का मिला हो या किसी ब्राह्मण का मिला हो या कोई गुरुकुल मिला हो। जो एजुकेशन सेंटर भारत होगा वहीं पे ना भारत के लोग पढ़ने जाते होंगे। तो आप बता दीजिए बुद्धिस्ट के अलावा एक भी एजुकेशन सेंटर बता दीजिए किसी दूसरे जाति धर्म का जो मिला हो, जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हों। नहीं मालूम। नहीं मालूम है, तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कट्टर हिंदू आप जो भी हैं, आप एक बार जो मैंने कहा है इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि भई जब सबूत मिल रहे हैं कि पढ़ने-लिखने का सेंटर बुद्धिस्ट का था, तब बुद्धिस्ट में हम जाते थे, तब बुद्ध ही हमारे पूर्वज हैं। हमको भटका दिया गया है। हिंदू कह के भटकाया गया, वो भी 100 डेढ़ 100 साल के अंदर। हमें हमारा अपना इतिहास ना जान पाएँ, यही कह के हमको भड़काया गया, हमको बहकाया गया है। ये चक्कर है यहाँ पे। जी, एक बोलिए। प्रश्न यह कि हाँ, अगर बोलिए। एक प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म में जातिवाद थी नहीं ना? अब बोलिए ना, आप बोलिए। अगर बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं थी, तो बौद्ध धर्म का भारत से पतन होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जातिवाद में सब लोग बँट गए? बोलिए। अच्छा, पहले ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि जो एजुकेशन सेंटर आपको जितना भी देखने को मिला, उससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि सभी लोग बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर में ही पढ़ने जाते थे, या इसमें डाउट है आपको? मुझे इस बारे में नहीं मालूम, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अच्छा, मतलब आपके सामने सारे सबूत खड़े हैं, लेकिन आप उस पर अपनी राय नहीं देना चाहते हैं। नहीं, सबूत ही नहीं खड़े हैं ना, मुझे नहीं मालूम ना। नहीं, नहीं, आप ये बताइए कि आज भारत में आईआईटीज़ हैं, है ना आईआईटी? आईआईएम हुँ, है ना? तो इसमें सब लोग पढ़ने जाते हैं ना, एससी, एसटी, ओबीसी सब जाते हैं पढ़ने, जनरल भी। हुँ, जा सकते हैं हुँ, ना? तो हुँ, हुँ, अब कल को भूकंप आए, कल को कोई विनाश आए सारा सब चीज़ डूब जाए सबूत मिले कि भारत में कभी आईआईएम था, कभी जो है आईआईटी हुआ करता था, ट्रिपल आईटी हुआ करता था, तो अब कहा जाएगा ना कि भाई ये इसमें लोग यहाँ के लोग पढ़ने जाते होंगे। किसी और का सबूत ना मिले, उसी का सबूत मिले। तो इसका हुँ, मतलब हुँ, क्या निकलेगा निष्कर्ष? कि यहाँ के लोग उसी में जाते होंगे पढ़ने, निकलेगा ना? हुँ। तो उसी तरह से भारत में सारे एजुकेशन सेंटर जितने मिले हैं, सब बौद्धों के ही मिले हैं अभी तक। तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? भई एक भी अगर ओबीसी, पिछड़ा वर्ग या कोई हिंदू या कोई और भी होगा तो उसके अलग स एजुकेशन सेंटर होते हैं, उसका भी तो सबूत मिल जाता ना। भई आप देखें कि मुगलों का किला मिला तो राजपूतों का भी किला मिल गया। तब हुआ कि भाई हुँ। मुगल के समय में राजपूत होंगे, मिला कि नहीं मिला? तो एक भी तो कोई सबूत बताइए एजुकेशन सेंटर का, जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हों बुद्धिस्ट के अलावा, तब तो पता चलेगा ना कि कोई धर्म था हिंदू उस समय। अब इस पर हम शोध कर लेंगे तब आपसे कभी ब चर्चा करेंगे। ओके, थोड़ा-सा हम चलिए पीछे अच्छी जाना बात है। चाहते हैं। चलिए सुनिए, अच्छी बात है पीछे कि जाना आपने चाहते हैं। इस पॉइंट को ऐसा सोचा कि आप इस पे शोध करेंगे। शोध ज़रूर कीजिएगा। अब बोलिए आप जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं शोध छात्र हूँ। अच्छा, आप शोध के छात्र हैं। जी, बहुत अच्छी थोड़ा मैं बात है। पीछे चलिए जाता हूँ। आगे। मैंने आपका एक वीडियो देखा था
और आपने बताया था कि वेद कितने पुराने हो सकते हैं, तो आपने एक रेफ़रेंस दिया था, मुझको ख़्याल नहीं आ रहा है कि किसी एक अंग्रेज़ ने वो अंग्रेज़ को एक भोजपत्र मिला था और जब उसका कार्बन डेटिंग किया उसने, तो पता चला कि 1500 ईसा पूर्व पहले है। तो उसने लिख दिया कि अ, ये 1500 ईसा पूर्व पहले से वेद चले आ रहे हैं। क्या आप ही ने कहा था, मानते हैं? नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि 1464 एडी का कार्बन डेटिंग उसका पता चला। तो ठीक। 1464 एडी की ही उसको माना गया है वही जो है यूनेस्को को भी वही भेजा गया और उसी के आधार पर नॉमिनेशन उसका बना अच्छा, था। वहीं की फाइल थी। 1464 1464 एडी एडी बताया गया। यानी ईस्वी। हाँ, 1464 एडी या ईस्वी कह सकते हैं। सायण का लिखा हुआ भोजपत्र था वो। अच्छा, हुँ, तो 1500 ईसा पूर्व जो भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिखा है, वो किस आधार पर हुँ, कहते हुँ। हैं तब? वो सब लोग जो हैं, वही जो अभी ज्योतिबा फुले जी जो लिखे हैं ना कि उनके समय में एक थियरी आई थी कि 3000 साल पहले ब्राह्मण विदेश से आया है। वो थियरी चलती थी, हुँ, उसी के आधार पर सब लोग मान लिए थे कि हाँ, ईसा से 1500 साल पहले, लोग उस आधार मान लिए थे, ये पुरानी थियरी थी। तो लोगों ने उस समय ब्राह्मण झूठ बोलता था, अंग्रेज़ों को फँसा दिया कि वो विदेश से आया है। सब लिख दिया ना अपने किताब में कि हम विदेश से आए हैं। सावरकर भी लिख दिया हाँ, कि हम ईरान से आए हैं। सब लोग उस चक्कर में फँस गए कि ब्राह्मण विदेशी है और सब लोग मान लिए कि भाई वो 1500 साल पहले आया, संस्कृत लेके आया, वेद लेके आया, सब लोग मान लिए। लेकिन अब भाषा विज्ञान उलट गया है। अब पता चला है कि संस्कृत तो भारत में 5वीं-6ठी सदी तक भी डेवलप नहीं हो पाई थी। संस्कृत तो डेवलप हुई है जब देवनागरी लिपि आई है तब। उस समय तक डेवलप ही नहीं हो पाई थी। तो ये कहाँ से उस समय रामायण महाभारत लिख रहा था? ये सारा किताब ही तो देवनागरी लिपि में लिखा है जब संस्कृत डेवलप हुई है तब। अब ये प्रश्न बताइए कि महायान हुँ। हीनयान में जब बौद्ध धर्म बँटा, तो महायानियों का यह जो है कि प्रयास था कि संस्कृत में सब कुछ लिखा जाए। सही बात है? नहीं, नहीं, ऐसा ये झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत बुद्धं शरणं देखें, गच्छामि संस्कृत सुनिए, बुद्धं शरणं हाँ, गच्छामि कब लिखा गया होगा? देखिए बुद्धम शरणम गच्छामि जो पढ़ रहे हैं आप ना, गलत एक्चुअली उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। उसका एक्चुअल उच्चारण है बुद्धंग शरणंग गच्छामि और वो पाली का शब्द है। जब उसका उच्चारण आप गलत कर देंगे, बुद्धम कह देंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि तब वो संस्कृत हो गया। समझ रहे हैं? नहीं, संस्कृत उच्चारण में आप भी ऐसे गलत ही कर पढ़ा रहे हैं। जाता है। हम लोग जो नहीं, हिंदी नहीं, के छात्र हैं संस्कृत इसलिए वही सुन लीजिए, उच्चारण जो है ना, अब वही तो मैं हाँ, आपको कह रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को, कि आप इसका सही जो कह रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ है संस्कृत का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो हुँ, पाली-प्राकृत से हुआ है। उच्चारण से हुआ है, लास्ट में ऊपर बिंदु है, उसका उच्चारण पाली में होता है न, ग, आधा न, ग। हाँ, 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 नग सही। बुद्धंग शरणंग और जब इन्होंने बाद में संस्कारित करना शुरू किया पाली को, जैसे अशोक हुँ, लिखा था, तो दंती स लिखा था, दंती स, अशोक। सम्राट अशोक जो हैं अपना इंस्क्रिप्शन मास्की का इंस्क्रिप्शन में 2 जगह अपना नाम लिखवाएँ अशोक, दंती स वाला, जो स होता है, स्कूल में जो स होता है, दंती स, वो वाला स। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, वो लिखाता है तलाबे श, अशोक लिखवाता है। हुँ, आज आप जितना जहाँ पढ़ेंगे एएसएचओके लिखवाएगा, लेकिन हम सम्राट जानते अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में एएसओके लिखा। तो देखें इन्होंने ये बताइए कि अगर पहले से ही उनका नाम एएसएचओके था, तो वो अपना नाम गलत थोड़े लिखवाएगा कोई व्यक्ति। राजा अपना ही नाम थोड़े गलत लिखवाएगा। एक नहीं 4-4 जगह, 4 जगह नाम आया। तो इससे ये हुँ, पता चलता है, पाली को संस्कारित करके बाद में संस्कृत बनाया गया। संस्कृत उस समय नहीं थी। उसको नहीं मैं समझ रहा संस्कारित हूँ कि किया गया संस्कृत उस समय अस नहीं थी, उससे पहले प्राकृत था, हाँ, पाली था नहीं और उसी से नहीं संस्कारित पाली को ही करके प्राकृत कहते हैं ना, पाली को ही प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का मतलब होता है कि जितनी भी जो लैंग्वेज है, जो देसी लैंग्वेज है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं आई हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उसको प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें से पाली सबसे मुख्य भाषा थी। पाली जो पाली है सबसे 500 मुख्य ईसा भाषा पूर्व थी। से 1 ईस्वी तक मानी जाती है और प्राकृत उसके बाद आती है जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी मानी जाती है, उसके बाद अपभ्रंश का समय आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो प्राकृत तो नहीं था कहीं न वो कहीं। अरे आप समझे नहीं अभी भी मेरी बात को। भाषा देखिए विज्ञान पढ़े हैं। भाषा विज्ञान पढ़े हैं तो ठीक से पढ़िए ना, हम लोग उसी पे काम करते हैं। देखें, भाषा आपने कह दिया कि ये भाषा है, तो भाषा में अंग्रेजी भी आ गया, हिंदी भी आ गया, फारसी भी आ गया, अरबी भी आ गया ना भाषा में। ये सब क्या है? हुँ, भाषाएँ हैं। तो उसी तरह से पाकित जो है, पाकित जब आप कह दिए, तो उसमें पाली भी आ गई।
उसमें और भी जितनी मगधी भी आ गई, अर्ध मगधी भी आ गई, जितनी भी मतलब की भाषाएँ हैं लोकल सब आ हुँ, जाएँगी। लेकिन उसकी हुँ, हुँ, मुख्य हुँ, भाषा प्राकृत की जो है वो पाली है। हुँ। पाली जो है वो मुख्य भाषा है क्योंकि उसमें जैनिज़्म ने भी अपना लिखा, बुद्धिज़्म ने भी अपना लिखा। यही 2 भारत के समण कल्चर के सबसे मुख्य जो थे, जो उसमें लिख रहे थे। बाकी किसी ने कुछ लिखा नहीं है, ना कोई इतना बड़ा दम खड़ा हुआ जो लिखता। तो अन्य भाषाएँ प्राकृत की विलुप्त प्रायः या लोकल छोटी-मोटी रह गईं यही भाषा पाली जो है सबसे बड़ी बन के निकली। ये चीज़ है इसमें। और बोलिए और कोई आपको प्रश्न हो तो? जैसे आप तो जो कह रहे हैं उस तरीके से पूरा इतिहास ही डामाडोल कर दे रहे हैं हिंदुत्व का। हिंदुत्व है नहीं ना, हिंदुत्व है ही नहीं। ये तो ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है। आप खुद देखिए ना जब हिंदू शब्द नहीं है, आपके किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, तो कैसे हमारा धर्म होगा जी? भई आप ज़मीन खोदिएगा तब बुद्ध निकलते हैं। आप राजस्थान में हैं, राजस्थान के आपने हवाला दिया किताब का आप देख लीजिए कि राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, गुजरात का नाम बुध नगर था, बुधदेव था। बताइए, बुध बुध देश बोलते थे उसको। 9वीं 10वीं सदी का एक अरबी यात्री आया था फ़ारसी, अपना मैप में बुध देश लिख के गया था। वहाँ खुदाई हुई तब महिलाओं के वो निकल गए मतलब महिला भिक्षु जो होती थीं, उनके महाविहार निकल गए। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। महिला भिक्षु वडनगर। तो वो जो है, वो वहाँ पे मिल गए और ज़रा सोचिए अच्छा ये बताइए, हाँ, बोलिए पुष्यमित्र कुछ आप शुंग बोलना चाहते हैं? पुष्यमित्र शुंग का काल कब से है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में बहुत अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं। आपका सोर्स क्या है वो बताएँगे तब मैं आपको बता पाऊँगा, आपकी हेल्प कर पाऊँगा। नहीं जो प्रचलित है वो बताइए आप, कब से है? मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। देखें, अगर आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की बात करेंगे तो उसमें वो हाँ, मौर्य राजा है, आखिरी मौर्य राजा है। हाँ, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अशोकावदान के अनुसार वो आखिरी मौर्य राजा है। अच्छा। और बाकी इंस्क्रिप्शन का आप प्रमाण कहेंगे तो जितने जो 2 इंस्क्रिप्शन जो पुष्यमित्र के नाम पे कहे गए हैं, तो जहाँ पे शुंग लिखा है यानी सुगन जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे पुष्यमित्र नाम नहीं है। जहाँ पे पुष्यमित्र लिखा है, वहाँ पे शुंग नाम नहीं है। दोनों इंस्क्रिप्शन में अंतर है समय कालखंड का, मैच नहीं करता है। जहाँ पुष्यमित्र लिखा है, वो पुष्यमित्र के समय से 300-400 साल का अंतर आ जाता है, जो अयोध्या का धनादेव का जो कहा कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और जो शुगन राजे है, जो मध्य प्रदेश का उसको कहते हैं कि ये भी शुंग का इंस्क्रिप्शन है। वो बुद्धिस्ट था और बुद्ध की सांची के द्वार, तोरण द्वार सब बनवा रहा था। ये वहाँ पे चर्चा आती अब है। आप बताइए कि कौन वो राजा था जिसने ये घोषणा की थी कि बौद्धों का सर काट के लाओगे तो आपको स्वर्ण मुद्राएँ जो भी मिले। ये तो फेक न्यूज़ है। ये पूरा फेक आप तो न्यूज़ हर एक फैलाया चीज़ गया है को ब्रह्मनिकल सिस्टम के द्वारा। हर ये एक चीज़ फेक को न्यूज़ जो है फैलाया गया काट है। दे रहे हैं नहीं, नहीं आप और शोध के ज़रूरत पड़ने छात्र हैं पर ना, आप उसका प्रयोग करते हैं। आपने कहा ना कि आप शोध के छात्र हैं। हुँ, आप किसके मतलब एमटेक के शोध के हैं या फिर पीएचडी हैं? किसके शोध के छात्र हैं? या पीएचडी एमफिल हैं? पीएचडी शोध पीएचडी छात्र हैं, पीएचडी पीएचडी के। तो आप सोर्स का पता लगाइए ना कि कहाँ से आपको ये बात पता चले कि किस राजा ने कौन से इंस्क्रिप्शन में या किस स्क्रिप्चर में ये घोषणा की। ये पता लगाइए सोर्स। जब सोर्स का पता लगाएँगे कि क्या किसी राजा ने ऐसा घोषणा की, तब आपको पता चलेगा कि वो तो फेक न्यूज़ है। अब मैंने कि ये घोषणा भी नहीं किए हैं, ऐसा कुछ। ये फेक न्यूज़ है ना, मैंने कहा ना ये फेक न्यूज़ है। अच्छा ये लोग एक चीज़ आपको और रेफ़रेंस बताइए, देंगे हाँ, बोलिए। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, हुँ, हुँ। उससे पहले क्या किया? उसके क्या पहले वो थे वो? बुद्धिस्ट थे उसके पहले वो बुद्धिस्ट थे। तब ग्रहण पहले क्यों किया? बुद्धिस्ट देखिए ग्रहण करने का मतलब यहाँ समझना होगा कि होता क्या है बुद्ध धर्म को अच्छे से समझिए। बुद्ध धर्म में क्या होता है कि आप बाय बर्थ जन्म ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपका बच्चा जन्म लेगा तो वो ले बुद्धिस्ट होगा। वो प्रॉपर बुद्धिस्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन बड़ा होकर जाकर उसको फिर से किसी गुरु से या किसी भिक्षु से प्रवज्ञा ग्रहण करनी होगी, तब जाके वो फिर से वो प्रॉपर बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट बन पाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो वो बाय बर्थ जो हैं वो बुद्धिस्ट थे, पर उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की कलिंगा वार के बाद, ये बात आई है यहाँ पे और उनके इंस्क्रिप्शन से ही ये प्रमाणित है। ठीक उनका है, जो इंस्क्रिप्शन बताइए है, वही ये बात प्रमाणित करता है। हाँ, बोलिए। अब ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? चाणक्य, विष्णुगुप्त, वो क्या थे? नहीं, मैं समझा ब्राह्मण नहीं थे आप ना? क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं समझा च नहीं आप क्या चाणक्य चीज़ कहे चाणक्य ब्राह्मण थे ना? नहीं, चाणक्य का तो मैंने नाम ही नहीं सुना कहीं पे। ये मैं कौन है? लीजिए, विष्णुगुप्त ब्राह्मण थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे,
वो ब्राह्मण थे। नहीं, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कोई फ़ेक न्यूज़ आप फिर से मुझे लग रहा है कोई फ़ेक न्यूज़ सुना रहा है मुझे। क्या चंद्रगुप्त का बात कोई कर रहे गुरु हैं नहीं सर, आप था। तो हर एक चीज़ को फेक न्यूज़ कर रहे हैं और जो हाँ, ये वो फ़ेक सब न्यूज़ है। जगह फेक फेंक देखें आप पीएचडी के छात्र हैं, आप बच्चों जैसी नहीं बात कीजिए। आप चाणक्य का एक ऑथेंटिक एविडेंस मुझे दिखा दीजिए। एक सिंगल ऑथेंटिक एविडेंस दिखा दीजिए, जिससे ये प्रमाणित हो कि ईसा से 400 साल पहले चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति था। एक सिंगल मुझे एविडेंस दिखा दीजिए। कैसा एविडेंस? बताइए, मैं खोज के देखिए बताऊँगा आपको। देखिए, किसी भी पुरुष को आपको जानना हो, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष को जानना हो कि भाई जैसे सम्राट अशोक हैं, अगर आप उनको स्थापित करते हैं कि ईसा से 250 साल पहले के करीब में सम्राट अशोक थे, उसी अराउंड में उन्होंने अपने शिलालेख लिखवाए, तो आपको सबूत देना पड़ता है। उनके 30-35 शिलालेख हैं, वो दिखाएँगे, फिर उसमें कहीं-कहीं डेट वगैरह आया होगा, वो बताएँगे, अगल-बगल के राजाओं से कंपेयर करके बताएँगे कि हाँ, वो समय में थे। तब प्रमाणित हुआ कि उस समय थे, वो लिखवाए थे। उसी तरह से बुद्ध की जब बात आएगी कि ईसा से 500 साल पहले या 600 साल पहले थे, तो उनका पिपरावा इंस्क्रिप्शन दिखाएँगे, वहाँ की खुदाई का एविडेंस दिखाएँगे, नेपाल लुम्बिनी का वहाँ का इंस्क्रिप्शन आप दिखाएँगे और भी बहुत सारे प्रमाण दिखाएँगे, तब पता चलेगा कि बुद्ध उस समय थे। तो जब भी कोई व्यक्ति का हम सबूत देते हैं, तो उसके समकालीन उसका एविडेंस या समकालीन के इर्द-गिर्द का एविडेंस होना चाहिए। तो उसी तरह से चाणक्य एक फेक और फर्जी चरित्र है, जो ज़बरदस्ती वहाँ बैठाया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है। एक भी सिंगल सबूत मुझे दिखाइए चंद्रगुप्त के समय का या सम्राट अशोक से पहले का कि कोई चंद्र चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति था। चलिए मैं इसको मैं खोजूँगा। अब एक प्रश्न का और अच्छा। जवाब दीजिए। अच्छा, ये जो उसको जवाब देने से पहले मैं आपको एक एविडेंस दिखा दूँ, जो दिखाइए। आपने कहा था ना कि सम्राट अशोक जो है बुद्ध बनने से पहले क्या थे? हुँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें ये मार्किंग किया है, उसको ज़रा एक बार पढ़िएगा ये। द रेफरेंस टू अशोका एज ए ले बुद्धिस्ट, जो अभी आप कह रहे थे, वुड हाँ, अपीयर हाँ, टू पढ़िए ना। डेट दिस इमेज टू अबाउट 265 टू 63 बीसी, अबाउट द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। हाँ, इसका मतलब आप समझें क्या कह रहा है ये? ये समझे तो नहीं, लेकिन आप जो समझ कहे हैं कि ले बुद्धिस्ट थे वो, हाँ, और मैं समझा 265 देता से हूँ आपको, 263 मैं बीता समझा ईस्वी देता पूर्व हूँ। के ये कह रहे हैं कि कलिंगा की जब लड़ाई हुई थी, तो उस समय सम्राट अशोक जो हैं, लड़ाई के समय ऑलरेडी ले बुद्धिस्ट थे। उस समय ऑलरेडी वो बुद्धिस्ट थे, ये कह रहा है। और ये इनके इंस्क्रिप्शन से ऊपर जो ये इंस्क्रिप्शन है, इससे प्रमाणित हुआ है। रॉक इंस्क्रिप्शन से उनका लिखवाया है उन्होंने खुद कि उसके पहले ही वो खुद बुद्धिस्ट थे। ये बात यहाँ पे आ रही अच्छा, है। अच्छा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कलिंगा के बाद से वो बुद्धिस्ट बन गए। नहीं, प्रव्रज्या ग्रहण किए ना, प्रव्रज्या आप कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, ले बुद्धिस्ट आप हमेशा रहेंगे बाय बर्थ, तो ये अच्छा, चीज़ है। हाँ, तो सारी इसी चीज़ें से आप आप जो है सोच कि लीजिए। डामाडोल कर दी हैं, जितने भी अब अ, अब ये किताब जानते हैं कहाँ का है ये? ये मेरा किताब नहीं हुँ, है, ये चार्ल्स एलन जो हैं ब्रिटेन के सबसे बड़े स्कॉलर हैं ये, सबसे बड़े हिस्ट्री के रिसर्चर हैं, चार्ल्स एलन उनकी किताब है, वो ये बात लिखे हुए हैं और बाकायदे अच्छा, पूरा इंस्क्रिप्शन का प्रमाण ऊपर दिए हुए हैं। अब भारत में क्या है ना कि आप चूँकि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री में ही रिसर्च करते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में करते हैं? हिंदी से हैं। अच्छा, हिंदी से करते हैं। तो देखिए हिंदी से करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप कर सकते हैं इसमें रिसर्च इसमें भी कर सकते हैं। आप हिस्ट्री को उस पर्पज़ से मत देखिए जिस पर्पज़ से आपको दिखाया गया है। क्योंकि आपने एक बात कहा यहाँ पे कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है उसने हम लोगों को प्रताड़ित किया है, इन लोगों ने कब्ज़ा किया। अगर इस बात को मानते हैं तो ये भी बात मानिए कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है या जो चीज़ पढ़वाया जा रहा है वो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम पढ़वा रहा है। आप शोध के छात्र हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि ओबीसी का एक भी प्रोफ़ेसर जो है अभी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी नहीं था, ओबीसी का, सही, नहीं था। सही। न जी, नहीं घुसने देते हैं ये लोग। तो ये हिस्ट्री आपको कभी सही नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कभी भी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते हैं, ये चक्कर है। तो मेरे ख़्याल से आज चलिए, आपके लिए काफ़ी है, आप आगे आइएगा और भी आपको अगर किसी चीज़ पर करना हो, बात करना हो, जानकारी कुछ ऐसे या प्रश्न कोई थे डिस्कशन करना जो हो, पूरे नहीं हुए, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पूरे नहीं हुए। हाँ, चलिए हम बोल लीजिए, बोल आएँगे, लीजिए। अगर बोल लें? नहीं, नहीं बोल लीजिए। हाँ, बोल लीजिए, वो भी पूछ लीजिए। जैसे देखिए, आप नकार रहे हैं ब्राह्मणत्व को, बड़ी अच्छी बात है, नकारिए, वो लोग नहीं हैं, खत्म हो, उनका अस्तित्व जो है कि यह नया-नया है, इस बात की भी खुशी है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएँ हैं, जैसे राम थे, कृष्ण थे, हनुमान थे, अन्य देवी-देवता हैं, ये भी क्या इन्हीं का गढ़ा हुआ है?
यदि राम इन्हीं का गढ़ा हुआ है, तो आपके जातक में भी मिलते हैं और जैन जैन ग्रंथों में भी मिलते हैं और कृष्ण कई सारे सबूत भी मिलते हैं और हमारे देश में भी सबूत मिलते हैं, अन्य देशों में भी सबूत मिलते हैं उनके। आखिर उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा थी तभी न। कृष्ण की भी परंपरा थी तभी न। जो अंतिम शासक था धनानंद, वो भी नंदवंश से ही चला आ रहा था। तो उस समय थे कृष्ण, अर्जुन, सभी रहे होंगे तभी न। क्या इन सबको भी आप मना कर दे रहे हैं? ब्राह्मणत्व को आप मना करें, ठीक है, मना करिए, उनके अस्तित्व को, उनके वजूद को। लेकिन क्या जो हमारे धर्म में जो मान्यताएं हैं, उन सबको भी आप मना कर रहे हैं? वो है ही नहीं, बताइए सर। ओके, कट्टर हिंदू देखें, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो आपने सोचा ना कि राम है, कृष्ण हैं या ये सब हमारे इन लोगों की सभ्यता संस्कृति थी। एक चीज़ देखिए, राम कृष्ण के बारे में आप नहीं जानते थे। ये आपको किसने बताया? तो संस्कृत में लिखा रामायण ब्राह्मणों ने। और संस्कृत में किस में? तो देवनागरी लिपि में लिखा। और कब लिखा? तो मुगलों के शासनकाल में लिखा और देवनागरी लिपि में ही लिखा। उससे पहले धम्म लिपि चलती थी बौद्धों की, उसमें इनका नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है कि पिछले 1000 साल में रामायण, महाभारत सब चीज़ इन्होंने लिखा है। तो आपको जो राम और कृष्ण आप जिसको जानते हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा प्रचारित की गई कहानी को आप जानते हैं, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि क्या 1000 साल से पहले राम और कृष्ण थे? तो अब बात आ जाती है बौद्ध और जैनों की, क्योंकि 1000 साल से पहले उनके अस्तित्व मिलते हैं ज़मीन खोदने पर, उससे पहले ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं मिलता, बौद्धों के, जैनों के मिलते हैं। तो उनमें जातक कथाएँ हैं, बौद्धों में जातक कथाएँ हैं। बौद्ध जातक कथाएँ के प्रमाण जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपको अजंता की जो कैव्स हैं, उसमें भी आपको मिल जाएँगी, जो ईसा से 300 साल पुरानी होंगी। तो उसमें चित्र बने हुए मिलेंगे। पर बौद्धों की जातक कथाएँ जो हैं, वो काल्पनिक हैं। वो ये बात कहती हैं कि ये जो जातक कथाएँ जो हैं, वो काल्पनिक है और लोगों को हम एजुकेट करने के लिए ये चीज़ें बना रहे थे। तो उसमें राम और सीता भाई-बहन हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, राम और सीता जो हैं वो भाई-बहन हैं और रामायण में ब्राह्मण लिख के आपको पति-पत्नी बना के दे दे रहा है। तो जब उन कहानियों में जाएँगे तो वो बोधिसत्व है। राम जो है वो बोधिसत्व है, वो कोई तीर धनुष लेके मारने-पीटने वाला नहीं है। तो जितने भी बौद्धों की जातक कथाएँ हैं, उनमें चाहे बंदर हो, चाहे खरगोश हो, उनके भी ज़िक्र आते हैं। वो सब भी बोधिसत्व बताए जाते हैं कि ये सब भी अच्छे-अच्छे विचार वाले लोग थे। लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाए गए थे। उसको इतिहास मत समझिए, क्योंकि इतिहास जब आप जानेंगे कि राम फिर किस कालखंड में थे, रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में तो राम को गाली दे रहा है, बुद्ध को गाली दे रहा है। ये तो बात आप जानते होंगे ना कि वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दी गई है? कहाँ दी कट्टर गई? हिंदू। अच्छा, ये नहीं जानते। अच्छा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वाल्मीकि रामायण एक बार ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो जानना ज़रूरी है अच्छा, क्योंकि तो सबूतों के बिना एक ये बताइए कि सबूत बताया गया है कि वाल्मीकि जी तो आदिवासी समूह से थे। सबूत जो है ना, सबूतों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबूत न जानने के कारण जो है बहुत सी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। और वो आप आप जो जो कह रहे सबूत दे हैं रहे कि हैं आप जो वाल्मीकि की सबूत भी दे जो रहे बात आप हाँ, मैं सब दिखाऊँगा ना, मैं एक-एक सबूत दिखाने की कोशिश करता हूँ। हैं, मेरी वाल्मीकि जात के बारे में की बताइए, करिए। हाँ, उसके उसके वाल्मीकि के बारे में भी दिखाया है मैंने, फिर से आपको दिखा दूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये पहले दिखा दूँ आपको, वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड दिखा दूँ, जिसमें किस तरह से बुद्ध को गाली दी गई है। आप शोध के छात्र हैं, तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्रीन आपको दिख रही है? हुँ, ये स्क्रीन आपको दिख अच्छा, इसमें जो है ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत में कि यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः। हिंदी अनुवाद एक बार हुँ। पढ़िए आप। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। तथागत यानी नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी चरवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए प्रजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उसे वार्तालाप तक न करें, माने वार्तालाप न करें, उनसे बचें। हुँ, हुँ। अच्छा, ये तो किसमें यहाँ आप यहाँ वाल्मीकि रामायण में है? वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में आपको मिल जाएगा। अब सोचिए कि इसमें देखें कई सारे नाम आ गए। बुध का नाम आ गया,
तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई ना कि रामायण में अगर बुद्ध की चर्चा आ रही है, यानी रामायण जो है बुद्ध के बाद ही लिखा गया होगा। दूसरी बात क्या आ गई कि बुद्ध फिर तथागत नाम भी आ गया, नास्तिक विशेष क्योंकि बुद्ध को ही तथागत कहा गया है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि कोई और वेद विरोधी, अब बुद्ध को वेद विरोधी भी ठहरा दिया, फिर नास्तिक कह दिया गया, नास्तिक के ब्रैकेट में चरवाक लिख दिया गया। यानी कि ये किताब देवनागरी लिपि में पिछले 1000 साल में लिखी गई है। ये तो एक प्रमाण हुआ। अब मैं आपको कुछ और भी प्रमाण इसी से रिलेटेड रामायण से दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि रामायण जो है ये लोग कब लिखे हैं। बालकांड, रामायण का ये बालकांड मैंने ओपन किया है यहाँ पे। हाँ, इसका श्लोक 17, 18, 18 नंबर श्लोक जो है, वो आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? आप शायद थोड़ा-सा बड़ा करिए हाँ, इसको। अच्छा मैं इसको ज़ूम करता हूँ। राजकुमार हाँ, उनका इसको वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुँकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। अब आपने 18 ही नाम कह रहे सुना थे। होगा हाँ, हाँ, आपने पहल्लो सुना होगा कि पहल्लो भारत में आक्रमण किए थे। ये आपने हाँ, पहल्लो का नाम सुना होगा। पहल्लो का भी नाम आया हाँ, है हाँ। और आगे आगे 20 नंबर पढ़िए, कितना नंबर 20-21 20? हाँ, उन्होंने छोटे-बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। अब देखिए यवन और शक जो हैं, ये भी भारत पे आक्रमणकारी माने जाते हैं। इन दोनों की भी चर्चा हुँ, यहाँ पे आ हुँ। रही है, आपके वाल्मीकि रामायण में और पहल्लो की भी आ गई। आप देख लीजिए और इसके बाद से जो है इधर क अब ये देखिए ये 2 नंबर पढ़िए यहाँ पे नीचे। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कम्बोज उत्पन्न हुए। फन से शस्त्रधारी देखिए बर्बर कम प्रकट हुए। अब देखिए कंबोज का भी नाम आ गया वाल्मीकि रामायण में। अब ये 3 नंबर पढ़िए, 3 नंबर श्लोक। योनि देश से यवन और शक देश से शक उत्पन्न हुए, शक्र देश से। रोम कूपों से म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। अब देख लीजिए किरात जो है यहाँ की अछूत जाति, भारत में अछूत जाति जो है उसको किरात कहते हैं। ये तुलसी जो है उसने भी किरात लिखा है, स्वपच किरात कोल कलवारा ऐसे करके उसने भी लिखा है कि ये जातियाँ जो हैं पापी होती हैं ये, उसका भी नाम इसमें आ गया। और मलेच्छ भी कह दिया, मलेच्छ मुस्लिमों को कहते हैं और रोमकूपों से मलेच्छ और ये रोमकूपों से जो मलेच्छ की बात है ये अकबर की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि रोमकूप से मलेच्छ कैसे? इसका भी मैं सबूत दिखाता हूँ। उससे पहले देखें योनि देश से यवन और शकु देश से शक उत्पन्न हुए। तो शक, यवन सबका नाम आ गया। ये याद रखिए रोमकूपों से मलेच्छ, इसका मैं आपको सबूत दिखाता हूँ अभी कि रोमकूप से मलेच्छ का क्या मतलब है। वो देखेंगे तो आपको और भी भयंकर जानकारी होगी कि वाल्मीकि रामायण में अकबर तक की भी बात हो रही है। और हम लोगों को नहीं जानकारी होने के कारण से किस तरह से इन लोगों ने हाँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको भविष्य पुराण ओपन किया है। तो भविष्य पुराण में जहाँ पे यहाँ पे मैंने लाइन चिह्नित किया है, इसको ज़रा आप पढ़िएगा कि ब्राह्मण मुकुंद ने आप दिख रहा है आपको? कहाँ तो सर मार्क करिए तो कहाँ है? ये ब्राह्मण अच्छा, मुकुंद ने हाँ, बीच हाँ, में जहाँ ठीक, पे ठीक। मार्क किया है ना मैंने। इसी समय ब्राह्मण खुद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मेरे श्रेणियों में उत्पन्न हुआ। जब हाँ, हुमायूं तो वहाँ पे कश्मीर भी हाँ, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। अपने भाई मकरान के यहाँ काचुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय यह आकाशवाणी है कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात प्राप्त वर से उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा। ये तो हमको लगता है कि मुगल काल में लिखवाया गया है मुगलों द्वारा। हाँ, तो ये यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे जो अकबर जो है, उसको बताया जा रहा है कि मलेच्छ योनि कैसे पैदा हुआ तो रोमकूप से, यानी रोम का गाय का रोम का दूध पी लिया था, इसीलिए वो मलेच्छ योनि से पैदा हुआ और इसी मलेच्छ रोमकूपों से मलेच्छ पैदा हुआ ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ था। और वाल्मीकि रामायण जो मैंने दिखाया आपको, ये इसी अकबर की बात कह रहा है। यानी कि 15वीं अकबर के बाद से आपके रामायण लिखी गई है और ये जो भविष्य पुराण और ये सारी किताबें जो हैं, मुगलों के शासन में लिखी गई हैं।
और ये लोग क्या करते हैं जानबूझ के बताते हैं कि 17 लाख साल, 18 लाख साल पुरानी है। कॉपी उठाए हैं बौद्धों के जातक कथा से। अब बौद्धों के दशरथ जातक कथा आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि राम जो हैं अपनी बहन सीता के साथ, उनका भाई लखन के साथ जंगल में गए थे। 9 साल में वो दोनों लोग चले आए, उनके दोनों भाई-बहन ये पूरा 12 साल काट के आए। बस वहीं पे कहानी खत्म। यहाँ पे दिखाएगा कि दोनों को शादीशुदा दिखा देगा, फिर रावण आ रहा है, ले जा रहा है, तो कहानी बना के गड़बड़ कर दिए हैं। तो इसीलिए ये कहानियाँ पढ़ के आप कैसे सोच सकते हैं कि ये राम ही हमारा पूर्वज है। हमारे जो पूर्वज वो अशोक हुए ना फिर, क्यों कट्टर हिंदू? उनके सबूत मिल रहे हैं ना अशोक के, इनके तो सबूत नहीं मिल रहे हैं। और उत्पत्ति देख लीजिए, खीर से उत्पत्ति बताई जा रही है, खीर खा के उत्पन्न हो गए। खीर खा के कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है? आप ही बताइए, नहीं होता ना। हाँ, तो बस यही सी बात है। ठीक है, आगे फिर आप आइएगा, फिर आपको और कोई प्रश्न हो और कोई चीज़ हो आगे आएँगे सर आप और कुछ शोध नए कीजिए तथ्यों दम के है साथ। तो। हाँ, हाँ, ठीक बिल्कुल है। शोध करके ओके, मिलेंगे मिलते हैं। आपसे बात करने के लिए। हाँ, ठीक। धन्यवाद सर। ओके, ओके। हाँ, धन्यवाद।